दोस्तों स्वागत है आप सभी का mahendraguru.com के वीकली करंट अफेयर शो में। आज हम इस वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे। अगस्त का फर्स्ट वीक स्टार्ट हो चुका है, तो इस फर्स्ट वीक की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज हैं उनको आज हम यहां कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज के साथ, जो कि आपकी स्क्रीन पे इस प्रकार है कि मोहम्मद मुस्तफा हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर इन स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब कि सिडबी में एमडी कि जो पद पर जिन्हें नियुक्त किया गया, चेयरमैन डायरेक्टर के पद पर जिन्हें नियुक्त किया गया, उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। अभी आपको यहां पर याद क्या रखना है, फर्स्ट पॉइंट सिडबी का नाम, कि सिडबी के सीएमडी चेयरमैन डायरेक्टर बने कौन है, तो उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। बैंक में सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हु इज द चेयरमैन डायरेक्टर, हु इज न्यूली अपॉइंटेड चेयरमैन डायरेक्टर ऑफ सिडबी, तो आपका आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफा। तो सिडबी का नाम आया तो सिडबी से रिलेटेड जरा फैक्ट देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट याद रखिएगा, सिडबी इज अ स्पेशलाइज्ड बैंक जिसका स्पेशल पर्पस होता है, एक तरीके से हम बात बोले कि जिसका स्पेशल पर्पस होता है एक स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। हमने प्रीवियस वीडियोस में जो चैप्टर वाइज वीडियोस आई थी उनमें बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में डिस्कशन किया था। वहां पर हमने सिडबी की बात की थी कि सिडबी इज अ स्पेशलाइज्ड बैंक जिसका स्पेशल पर्पस होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड करना। तो सिडबी के जो चेयरमैन डायरेक्टर बने हैं उनका नाम है मोहम्मद मुस्तफा। और बात करते हैं सिडबी की एस्टैब्लिशमेंट की, तो ये हुआ था 2 अप्रैल 1990 में। तो याद रखिएगा 1909 में सिडबी की स्थापना हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है नवाबों के शहर लखनऊ में। तो आई होप यहां से रिलेटेड आपकी एक चीज समझ में आ गई होगी कि पहले आपको याद रखना है वो न्यूज को, कि न्यूज क्या रही, सिडबी के चेयरमैन डायरेक्टर कौन बने, तो आंसर होगा मोहम्मद मुस्तफा। उस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो ये सिडबी कब बना था, कब एस्टैब्लिश्ड हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1990 को हुई थी और इसका जो है मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, दैट इज लखनऊ में। इसके अलावा एडिशनल एक जो सेशन चलेगा इसमें न्यूज भी चलेंगी, न्यूज के साथ उस न्यूज से रिलेटेड फैक्ट चलेंगे, प्लस एडिशनल आपके लिए एक तरीके से बोल सकते हैं स्टैटिक का पार्ट हम कवर करेंगे। यहां पर होता क्या है एग्जाम टाइम में कि हम स्टैटिक को है ना छोड़ते चलते हैं, स्किप करते चलते हैं, और जब एग्जाम आता है उस टाइम में जाके लर्न करना स्टार्ट करते हैं। यू कांट बी अ रजनीकांत यार इन 2 and 3 days, तो आपको पहले से ही स्टेबल रहना पड़ेगा, पहले से ही रिमेंबर रखना पड़ेगा। तो वही कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे कि करंट अफेयर भी लेके चलना है, बैंकिंग भी लेके चलना है, साथ में स्टैटिक की न्यूज को भी कवर करना है। तो यहां से एक छोटा सा एक स्टैटिक का पार्ट कवर करते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले कंट्री की बात कर रहा हूं मैं यहां पर वियतनाम की, और वियतनाम की मैंने यहां पर 2 चीज कवर करी, उसकी कैपिटल और करेंसी। बात करते हैं कैपिटल की हनोई और करेंसी की बात करते हैं डोंग। तो आप याद रखिए वियतनाम की कैपिटल है हनोई, करेंसी इज डोंग, वियतनाम हनोई डोंग। सेकंड स्टैटिक मैंने यहां पर कवर किया, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। यूनाइटेड स्टेट जो है उसकी कैपिटल की बात करें अबू धाबी और दिरहम, तो यूनाइटेड अरब अमीरात की बात करेंगे, यूनाइटेड स्टेट की नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरात की इसकी कैपिटल रही अबू धाबी और करेंसी रही दिरहम। आई होप यहां तक आपके समझ में आ गया होगा कि सेशन को कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, उस पर्टिकुलर न्यूज को लेंगे, उससे रिलेटेड फैक्ट लेंगे, प्लस साथ में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड स्टैटिक को हम कवर करते चलेंगे। क्योंकि एग्जाम में अगर बात करें तो 10 to 15 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जो कि स्टैटिक पार्ट से आ रहे हैं, और जिसको आप लोग नहीं याद रखते हैं तो याद रखिएगा उसको भी साथ में लेके चलना है। तो स्टार्ट करेंगे सेकंड न्यूज के साथ, और सेकंड न्यूज इस प्रकार कि इजराइल हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट वीनस। बस आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किस कंट्री ने अपनी एनवायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो आंसर होगा इजराइल ने। बात करें उसका नाम क्या है, तो नाम है वीनस। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखिएगा कि जो सैटेलाइट लॉन्च हुई है, एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च हुई है इजराइल के द्वारा, उसका नाम क्या है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यहां पर जो मुद्दे की बात बनी है वो इजराइल की है, इजराइल हाईलाइट हो रहा है, तो इजराइल की बात करते हैं तो मुद्दा बनता भाई कैपिटल भी, करेंसी भी, पीएम और प्रेसिडेंट। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी कैपिटल क्या है, जेरूशलेम। करेंसी की बात करें न्यू शकेल, और यहां पर देखिए इनका नाम तो अभी बहुत हाईलाइट है, जब अभी इजराइल में पीएम मोदी की विजिट हुई थी तो इनका भी स्टेटमेंट बहुत आए थे। बेंजामिन नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू इज द पीएम ऑफ इजराइल, और प्रेसिडेंट की बात करें रूवेन रिवलिन। आई होप यहां तक आपके क्लियर हो चुका होगा कि किस कंट्री ने अपनी पहली एनवायरमेंटल सैटेलाइट लॉन्च की, दैट इज वीनस, इट इज लॉन्च बाय द इजराइल। और इजराइल की कैपिटल की बात करें तो जेरूशलेम, करेंसी की बात करें न्यू शकेल, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें रूवेन रिवलिन, और अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो नेतन्याहू। वही इसके साथ फिर स्टैटिक पार्ट कवर करते हैं। और यहां पर मैंने जो कवर किया है, अभी पुराना हमने देखा था जिसमें फर्स्ट न्यूज में कैपिटल और करेंसी को कवर किया था, यहां पर कवर कर रहे हैं स्टैटिक में 2 क्वेश्चंस आपके जिससे रिलेटेड है रिवर बैंक से, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जा रहा है और कंटिन्यूस आ ही रहा है कि भाई ये जो सिटी है पर्टिकुलर वो किस नदी के किनारे है। तो यहां पर अगर इसे कवर करें कि ये जो
यहां नाम दिया विजयवाड़ा, तो विजयवाड़ा किस नदी के किनारे, तो आंसर होगा आपका कृष्णा रिवर के किनारे। आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं, विजयवाड़ा को ब्रेक करिए कि महाभारत में अर्जुन को विजय दिलाने वाले का नाम क्या था, तो उनका नाम था कृष्णा। तो आप रिमेंबर रख सकते हैं विजय कृष्णा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे है, कृष्णा नदी के किनारे। सेकंड बात करते हैं यहां पर जैन की, उज्जैन, उसको हटाइए, सिर्फ जैन याद रखिए। जैन जो होते हैं भाई, प्लीज डोंट टेक पर्सनली, सिर्फ याद रखने के लिए एक जुगाड़ है कि जैन जो कम्युनिटी होती है उनकी शादी होती है सिर्फ शिप्रा में। जैन कम्युनिटी की शादी होती है ओनली इन शिप्रा, प्लीज डोंट टेक पर्सनली। जैन कम्युनिटी की शादी होती है शिप्रा में, तो उज्जैन से याद रखिएगा शिप्रा। आई होप रिमेंबर रख सकते हैं विजय कृष्णा, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे, कृष्णा नदी के किनारे, और उज्जैन किस नदी के किनारे, आपका शिप्रा नदी के किनारे। तो इसके साथ आपकी न्यूज भी कवर होगी, न्यूज से रिलेटेड फैक्ट भी कवर होंगे, और एडिशनल हमारा स्टैटिक पोर्शन भी साथ के साथ लर्न होता चलेगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं और बात करते हैं इंडियाज मंजू कुमारी। इंडिया की मंजू कुमारी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इन वुमेन्स 59 केजी कैटेगरी ऑफ जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इन फिनलैंड। जो अभी जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है फिनलैंड में चली थी, उसमें जो इंडिया की मंजू कुमारी हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, और जिस कैटेगरी में जीता है उसका नाम है 59 केजी। अब यहां पर क्वेश्चंस बनता कैसे, फर्स्ट थिंग आपको याद रखनी है कि रेसलिंग का नाम क्या है, जूनियर वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप, फर्स्ट पॉइंट ये याद रखना है। सेकंड पॉइंट, जीता क्या है, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किसने जीता है, थर्ड पॉइंट मंजू कुमारी ने जीता है, कहां की है वो, इंडिया की है। और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कितनी किलो वर्ग की उन्होंने कैटेगरी में जीता है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा टिपिकल बनता है, अगर एग्जामिनर थोड़ा और टिपिकल करना चाहे तो वो इस कैटेगरी को उठा लेता है कि किस कैटेगरी में जीता है, तो आंसर होगा 59 केजी कैटेगरी। आई होप ये न्यूज समझ में आ गई होगी कि जूनियर वर्ल्ड जो रेसलिंग चैंपियनशिप हुई है फिनलैंड में, उसमें मंजू कुमारी ने जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वह किस वर्ग में, किस कैटेगरी में जीता है, तो आंसर होगा 59 केजी कैटेगरी में। अब इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो यहां पर फिनलैंड आ गया, और फिनलैंड आ गया तो कोई भी कंट्री का नाम आएगा तो कैपिटल करेंसी साथ में लर्न करेंगे। कैपिटल की बात करें हेल्सिंकी, करेंसी की बात करें यूरो, तो वही पुरानी एक ट्रिक कि कैपिटल करेंसी तीनों को साथ में याद रखना है, फिनलैंड, हेल्सिंकी, यूरो। और यहां के पीएम की बात करते हैं तो जुहा सिपिला, इजीली याद रख सकते हैं इसे। और प्रेसिडेंट की बात करें सोलिनिसो, थोड़े अजीब से नाम है बट आई नो आप याद रख सकते हैं। तो ये रही इस कंट्री की रिलेटेड फैक्ट्स और इस पर्टिकुलर न्यूज से रिलेटेड फैक्ट। अब बात करते हैं कि अगर इससे अलावा स्टैटिक पोर्शन पे दोबारा से चलते हैं, स्टैटिक की बात करते हैं तो काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो ऐसे याद रख सकते हैं कि जो काजी हैं वो रंगा है, वो कहां के हैं, आसाम के हैं। काजीरंगा कहां के हैं, आसाम के हैं। काजीरंगा एक पर्सन है, उसका नाम कहां का है, वो आसाम का है। और जो मानस है अपना दोस्त है वो कहां रहता है, असम में रहता है। तो ऐसे याद रख सकते हैं आप, इजीली रिमेंबर रख सकते हैं। काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आसाम में, और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, आपकी आसाम में। तो एक न्यूज रही, न्यूज से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन रहा जो इससे रिलेटेड फैक्ट है। और थर्ड पॉइंट की बात करें तो एक एडिशनल जो हम लेके चल रहे हैं वो स्टैटिक पोर्शन भी कवर हो रहा है। फोर्थ न्यूज से स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टोफर रे, अभी यूएस बहुत ज्यादा हाईलाइट रहा है, कंटिन्यूअसली बहुत सारी अपॉइंटमेंट यूएस से निकल के आ रही हैं, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसमें एक और एड ऑन कर लीजिए। क्रिस्टोफर रे स्वान इन बाय यूएस अटॉर्नी जनरल जेफ सेशन एज द न्यू एफबीआई डायरेक्टर, मतलब कि जेफ सेशन के द्वारा नए एफबीआई डायरेक्टर के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो याद रखें क्रिस्टोफर रे को। अब यहां पर से दो व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट तो कि जेफ सेशन क्या है, अटॉर्नी जनरल। सेकंड पॉइंट कि एफबीआई के डायरेक्टर बने कौन है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि एफबीआई के डायरेक्टर कौन बने, तो आपका आंसर होगा क्रिस्टोफर रे। अब इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो एफबीआई की फुल फॉर्म जानना जरूरी बनता है, तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी यूएसए में। फिर दोबारा से स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं कि एडिशनल फैक्ट को लर्न करते हैं। स्टैटिक की बात करते हैं, यहां पर जो मैंने लिया है, यहां फेस्टिवल को लिया है, और इंटरनेशनल फेस्टिवल एग्जाम में आया था, इंटरनेशनल फेस्टिवल भी पूछा जा रहा है। तो टमेटो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, स्पेन में। और बात करें पोटैटो फेस्टिवल कहां मनाया जाता है, स्वीडन में। तो आई होप यहां तक क्लियर होगा कि टमेटो फेस्टिवल स्पेन में मनाया जाता है, और पोटैटो की बात करें, आलू फेस्टिवल होता है जो वो स्वीडन में बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर आप बात करें तो स्पेन की कैपिटल करेंसी बोले तो मैड्रिड यूरो, और स्वीडन की बात करें स्टॉकहोल्म क्रोना। तो बेसिकली आप एक एक चीज को, डॉट्स को मिला के चल सकते हैं कि सारी न्यूज, एक ही न्यूज हमारे बहुत सारे फैक्ट्स को कवर करती है, बट ये स्टैटिक पोर्शन को थोड़ा साइड से आप लेके याद करते चलिएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, स्टार्ट करते हैं कि अभी एक एप्लीकेशन लॉन्च की गई है और वो इंडियन आर्मी के द्वारा की गई है, और इस एप्लीकेशन का नाम क्या है, वो है इंडियन आर्मी हैज लॉन्च, ये बोल सकते हैं डेवलप्ड अ मोबाइल एप्लीकेशन हमराज। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखिएगा कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन का नाम क्या है, दैट इज हमराज।
through which serving soldiers can track details like posting, promotion. Even इस पर्टिकुलर लाइन का मतलब ये है कि जो इंडियन आर्मी है उन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है हमराज, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी सोल्जर्स हैं उनको अपनी जो भी वर्क प्रोफाइल है उससे रिलेटेड न्यूज चाहिए वो इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। और इस एप्लीकेशन का नाम है हमराज। उन्हें पोस्टिंग से रिलेटेड चाहिए, प्रमोशन से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, इवन सैलरी स्लिप रिगार्डिंग कोई न्यूज आ रही है, इवन कोई चेंजेस हो रहे हैं, उस सारे का अपडेशन उन्हें किस एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकता है? हमराज के थ्रू। तो बात करते हैं अब जब फोर्स की बात हो रही है कि आर्मी ने लॉन्च किया है तो आर्मी के चीफ हैं, उनके साथ पैरेलल हम नेवी के और एयरफोर्स के कमांडर्स को भी लर्न करेंगे। तो बात करते हैं यहां पर आर्मी के चीफ जिनको बोलते हैं जनरल, वो है विपिन रावत। और बात करते हैं नेवी के चीफ सुनील लांबा। और अगर एयरफोर्स की बात करें तो बीएस धनोआ। बात करें पूरा नाम इनका होता है बीरेंद्र सिंह धनोआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई ये याद रखिएगा, आर्मी चीफ, नेवी चीफ और एयरफोर्स के चीफ के भी नाम। तो कौन सी एप्लीकेशन है? तो आंसर होगा हमराज एप्लीकेशन। और लॉन्च बाय द इंडियन आर्मी के चीफ की बात करें विपिन रावत, नेवी के चीफ की बात करें सुनील लांबा और एयरफोर्स के चीफ की बात करें तो बीरेंद्र सिंह धनोआ। फिर दोबारा से अपने उसी पार्ट पे आते हैं जो कि एडिशनल एड ऑन किया गया है, दैट इज स्टैटिक पार्ट की। अलग से स्टैटिक क्या लर्न करके चलना है, यहां बात करते हैं क्यू लेडियो नेशनल पार्क की। जो नेशनल पार्क है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा राजस्थान में। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है? तो याद रखिएगा वेस्ट बंगाल में। ये एक नंबर में क्वेश्चन बहुत आता है और यहां जितना मैं कवर कर रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक पार्ट है। ये आपको एग्जाम में मिल भी चुका है और आप देख सकते हैं कि जितने प्रीवियस एग्जाम है ये वहीं से एक तरीके से पूरा का पूरा देखा जा सकता है कि ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं और कंटिन्यूस पूछे जाते हैं, दोबारा रिपीटिशन इनका होता रहता है। तो याद रखिएगा कि सुंदरबन नेशनल पार्क कहां पर है आपका? वेस्ट बंगाल में। क्यूलेडियो नेशनल पार्क कहां पर है आपका? राजस्थान में। नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, पैरालंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, देवेंद्र झांझरिया। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है, हु इज पैरालंपिक गोल्ड मेडल, दैट इज देवेंद्र झांझरिया विल बिकम द फर्स्ट पैरा एथलीट टू अवॉर्डेड विद द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किसे नवाजा जाएगा? तो उनका नाम है देवेंद्र झांझरिया। है क्या वो? एक तरीके से उनका जो गेम है, जिस गेम से वो बिलोंग करते हैं वो है जैवलिन थ्रोअर, जिसे बोलते हैं भाला फेंक, जैवलिन थ्रोअर है गेम का। अब यहां पर इस न्यूज को आपको कैसे याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से किस पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को दिया जाएगा, नवाजा जाएगा? दैट इज आंसर होगा देवेंद्र झांझरिया। सेकंड पॉइंट, किस गेम से बिलोंग करते हैं? तो याद रखिएगा जैवलिन थ्रोअर से। इसलिए इंपॉर्टेंट बनती है न्यूज क्योंकि ये फर्स्ट पैरा एथलीट है। पैरा ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स में मतलब ये होता है कि जितने भी दिव्यांग होते हैं उनका भी एक ओलंपिक होता है, उस ओलंपिक को नाम दिया था पैरा ओलंपिक्स। तो फर्स्ट पैरा एथलीट जो कि अवार्डेड हुए हैं राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से, उनका नाम है आपका देवेंद्र झांझरिया। और जिस गेम से बिलोंग करते हैं वो गेम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है कि बहुत बार पूछा जाता है कि जो पर्टिकुलर पर्सन है, अगर एक तरीके से बोल सकते हैं एग्जामिनर से अगर थोड़ा मोल्ड करना चाहे क्वेश्चंस को तो वो ऐसा मोल्ड करता है कि देवेंद्र झांझरिया किस स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? तो आपका आंसर होगा जैवलिन थ्रो से। अब इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं, फर्स्ट अवार्डेड इन दी 1991 और 1992 में, मतलब कि 1991 1992 में दिया गया। और फर्स्ट अवार्डी थे विश्वनाथन आनंद। और कैश अवार्ड जो जितना दिया जाता है 7.5 लाख रुपीस दिया जाता है। तो ये न्यूज आप याद रखिएगा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की बात करें तो इस अवार्ड से रिलेटेड कैसे फैक्ट बन सकते हैं वो आपके सामने भाई दिख रहे हैं आपको कि फर्स्ट अवार्डेड इन 1991 1992 और जिसको अवार्ड दिया गया था वो विश्वनाथन आनंद थे। और बात करते कैश प्राइस कितना दिया था? 7.5 लाख। और बात करें हम स्टैटिक की न्यूज की, इसके अलावा अगर बात करते हैं स्टैटिक कैसे बनता है तो वो स्टैटिक देखते हैं। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट ऐसे भी आ सकता है, कायगा एटॉमिक पावर प्लांट जो कर्नाटका में, ठीक है, तो याद रख सकते हैं ना। कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? कर्नाटका में। और ककरपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में। तो ना याद रखे तो ऐसे यार काकापुर कहां पर है? गुजरात में। तो काका का रहते हैं गुजरात में रहते हैं। तो इजीली आप रिमेंबर रख सकते हैं, ये छोटी छोटी चीजें आप इजीली जान रख सकते हैं। ककरपुर एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है? गुजरात में। और अगर बात करें कायगा एटॉमिक पावर प्लांट कहां पर है आपका? दैट इज कर्नाटका में। तो आई होप ये न्यूज पर्टिकुलर क्लियर हो चुकी होगी। देवेंद्र झांझरिया को कौन सा अवार्ड मिला है? तो अवार्ड मिला है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। किस गेम से वो भी आपके सामने क्लियर है, जैवलिन थ्रोअर से। इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो ये पर्टिकुलर जो अवार्ड है उससे रिलेटेड फैक्ट भी क्लियर है और इसके अलावा एडिशनल स्टैटिक पार्ट भी क्लियर है। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, देखते हैं वॉलमार्ट इंडिया A wholly owned subsidiary of US based Walmart। इस फर्स्ट पॉइंट में यहां पर क्लियर करना चाहता हूं, एक वर्ड ये बार बार आता है, सब्सिडरी और सब्सिडरी। एक वर्ड होता है होल्डिंग कंपनी और एक वर्ड होता है सब्सिडरी कंपनी।
मानकर चलता हूं एक कंपनी है ए कंपनी और एक कंपनी है बी कंपनी। ए कंपनी ने बी कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर खरीद लिए, या किसी बी कंपनी में ए कंपनी ने 51% से ज्यादा की भागीदारी अपने पास रखी है, तो ये बी कंपनी तो बन गई सब्सिडरी और ए कंपनी हो गई होल्डिंग कंपनी। जब कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी के 51% से ज्यादा के शेयर खरीद लेती है, उससे ज्यादा का मेजॉरिटी स्टेक उसके पास होता है, तो वो तो बन जाती है, जो पर्टिकुलर खरीदती है वो होती है आपकी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी में खरीदे जाते हैं वो होती है सब्सिडरी कंपनी। तो यहां पर एक वर्ड क्लियर हो गया कि वॉलमार्ट इंडिया क्या है, वो सब्सिडरी है, होलली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ यूएस बेस्ड वॉलमार्ट स्टोर्स, मतलब कि यूएस की कंपनी है वॉलमार्ट स्टोर्स, उसने यहां पर एक कंपनी खोली वॉलमार्ट इंडिया के नाम से इंडिया में, और वो हो गई सब्सिडरी, और जो यूएस में वो हो गई होल्डिंग कंपनी। तो आई होप ये दो वर्ड क्लियर हो गए, बैंकिंग से रिलेटेड टर्म हो गए, सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी। वॉलमार्ट इंडिया होलली ओन्ड, होलली मतलब 100%, सारा का सारा पैसा ही वॉलमार्ट बेस्ड यूएसए वाले का है। सब्सिडरी ऑफ यूएस बेस्ड वॉलमार्ट स्टोर्स हैज अपॉइंटेड देवेंद्र चावला, अभी देवेंद्र झांझड़िया पढ़ा था, अब यहां पर आ गया देवेंद्र चावला एज एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एंड सीओओ, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। बेसिकली आप याद रखिए किसे चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर वॉलमार्ट इंडिया ने बनाया है, तो उसका नाम है, आप याद रखिएगा, देवेंद्र चावला। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है ये भी, तो इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। तो वॉलमार्ट की बात करते हैं, चेयरमैन की ग्रेग पैनेर, ये यूएसए बेस्ड है। जो प्रेसिडेंट एंड सीईओ की बात करें डॉग मैकमिलन, और इसका हेडक्वार्टर बेंटोनविले अरकानसास यूएस, वेंटोनविले अरकानसास यूएस। तो ये रहा आपका वॉलमार्ट से रिलेटेड पूरा फैक्ट। अब एडिशनल फिर दोबारा से आते हैं स्टैटिक पोर्शन पे। स्टैटिक की न्यूज कवर करेंगे कि नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, 25 जनवरी। तो ये जो डेज से इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, एक कैपिटल से, एक करेंसी से, एक डेज से, एक हेडक्वार्टर से, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हुई उनसे रिलेटेड हेडक्वार्टर, एटॉमिक पावर प्लांट हुए वहां से आता है, डैम्स पूछे जाते हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होते हैं। तो अब बात करें यहां पर, तो यहां दो चीजें मैं कवर कर रहा हूं, आप देख रहे होंगे, डेज हुआ चाहे नेशनल पार्क हुआ, हर चीज को कवर कर रहा हूं। तो एक तरीके से आपके लिए सैंपल है कि आपको स्टडी करनी कैसे है, आपको स्टैटिक पोर्शन कौन कौन से कवर करके चलने हैं। तो उसमें अगर एड ऑन करें तो यहां पर आ गया डेज की बात करते हैं। तो डेज की बात करें, नेशनल टूरिज्म डे कब मनाया जाता है, तो उसका आंसर होगा 25 जनवरी। और बात करें नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है, तो उसका भी आंसर होगा 25 जनवरी। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। पीटर ओनील हैज बीन रीअपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड मतलब पहला भी पीएम ये थे, दोबारा से अपॉइंट हुए एज द प्राइम मिनिस्टर पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी के प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम है, प्राइम मिनिस्टर जो बने उनका नाम है पीटर ओनील। एक अभी हमने गिनी पढ़ा था, जब ट्रिक्स में पढ़ा था करेंसी कैपिटल की, कि जो गिनी है उसकी कोनेक्री फ्रैंक होती है, ये अलग है, पपुआ न्यू गिनी है ये अलग है। तो इन्होंने जो अपने पीएम अपॉइंट करे हैं उनका नाम है पीटर ओनील, जो पीएम बने कहां के, पपुआ न्यू गिनी के। तो पपुआ न्यू गिनी इंपॉर्टेंट बन जाता है। उससे रिलेटेड कैपिटल करेंसी देखते हैं, पोर्ट मॉरिसबी, और करेंसी की बात करें कीना। पोर्ट मॉरिसबी इज अ कैपिटल, करेंसी इज अ कीना। फिर दोबारा से आते हैं जो एड ऑन किया गया स्टैटिक पार्ट पे, यहां देखते हैं नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। बड़ा कंफ्यूजन होता है नेशनल यूथ डे और इंटरनेशनल यूथ डे। तो राष्ट्रीय की बात करें तो वो 12 जनवरी को मनाया जाता है, और इंटरनेशनल यूथ डे की बात करें तो 12 अगस्त को बनाया जाता है। दोनों डेट याद रखिएगा, ये एग्जामिनर बहुत पूछता है ऐसे क्वेश्चंस जो बिल्कुल एक तरीके से आप बोल सकते हैं पजल के टाइप में होते हैं, कि इनको याद रखते हैं आप नेशनल और गलती से आ जाता है इंटरनेशनल, तो बड़ा कंफ्यूजन होता है, भाई यार ये क्या हुआ, नेशनल याद किया था इंटरनेशनल आ गया, इंटरनेशनल याद किया था नेशनल आ गया। तो जब नेशनल पूछा जाए नेशनल यूथ डे तो याद रखना 12 जनवरी, और इंटरनेशनल यूथ डे पूछा जाए तो याद रखिएगा 12 अगस्त। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं और देखते हैं, ईरान प्रेसिडेंट हसन रोहानी एज ऑफिशियली स्worn in फॉर अ सेकंड टर्म, मतलब कि अपने सेकंड टर्म के लिए दोबारा से उन्होंने ओथ लिए, शपथ लिया। उनका नाम है हसन रोहानी। आप बेसिकली सिर्फ इतना याद रखें कि ईरान के प्रेसिडेंट कौन बने, उनका नाम है हसन रोहानी। और इससे रिलेटेड फैक्ट बात करें, ईरान से रिलेटेड देखते हैं, तो ईरान की कैपिटल बन जाती है तेहरान और करेंसी बन जाती है रियाल। तो ईरान की कैपिटल क्या है, तेहरान, करेंसी रियाल, और सुप्रीम लीडर जो किंग बोलते हैं उन्हें अयतुल्ला अली खमानी, अयतुल्ला अली खमानी। थोड़ा टिपिकल नेम है बट आई नो आप लर्न कर सकते हैं। अब थोड़ा स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं, तो यहां पर जो मैंने कवर किया गया डैम, जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, अभी रिसेंट एग्जाम में लेक और डैम भी पूछे गए हैं, तो यहां पर 3 पॉइंट कवर किए जिनके सैंपल के तौर पर आप देख सकते हैं। जो लॉन्गेस्ट डैम की बात करें तो हीराकुंड डैम जो कि उड़ीसा में है महानदी पर। लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो वुलार लेक जो कश्मीर में है, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट दैट इज
गुजरात में है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, तो हीराकुंड डैम की बात करेंगे, और लॉन्गेस्ट लेक की बात करें तो बुलार लेक की बात करेंगे, यहां पर कश्मीर में है, और लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट की बात करें कच्छ डिस्ट्रिक्ट गुजरात में। ये वो क्वेश्चंस है जो आते हैं तो टिक हो जाता, नहीं आते तो आपको स्किप करना पड़ता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है भाई, इसमें सिर्फ एक बात याद रखना, एक बार ये लर्न करना है, देन जब तक कंपटीशन में आप बने हुए हैं कंपटीशन में, तब तक आपके लिए कोई दिक्कत नहीं रहेगी, सिर्फ आपको टिक करके आना है एग्जाम में। तो इन्वेस्टमेंट आज से स्टार्ट करिए। देखिए लॉन्ग टर्म अप्रोच है, जल्दी जल्दी तो याद नहीं होगा, बट हाँ बोल रहा हूं कि 1 महीने 2 महीने आप प्रैक्टिस करते रहिए स्टैटिक पे और आपको लर्न हो ही जाएगा, टिक तो एग्जाम में लग ही जाएगा। नेक्स्ट पे न्यूज को देखते हैं। सेबी हैज सेट अप अ कमिटी, सेबी ने कमिटी सेटअप करी है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी टीके विश्वनाथन। सिर्फ फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, सेबी ने कौन सी कमेटी सेटअप की है और उस कमेटी के हेड कौन है। तो कमेटी के हेड की बात करो, टीके विश्वनाथन कमेटी, ऐसा भी बोला जाता है कि कमेटी का नाम क्या है, टीके विश्वनाथन कमेटी। अब उसका पर्टिकुलर उद्देश्य क्या है, उसके लिए हुई है फेयर मार्केट कंडक्ट के लिए। बेसिकली ये इसका उद्देश्य इतना है कि जो ट्रेडिंग है उसमें स्ट्रेंथनिंग लाना, मजबूती लाना और फेयर काम करना, ना कि एक तरीके से बाइस काम करना। तो याद रखिएगा कैसे बोल सकते हैं हम कि फेयर मार्केट कंडक्ट के लिए जो कमेटी बनी है उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है या उस कमेटी का नाम क्या, तो बोल सकते हैं टीके विश्वनाथन कमेटी। और अगर ज्यादा ही आपको अगर तरीके से बोलेंगे डिटेल में अगर जाएं तो हम बोल सकते हैं ही इज अ फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी, बट एग्जामिनर नहीं पूछता कि ही इज अ फॉर्मर लॉ सेक्रेटरी और व्हाट, बट आपको सिर्फ इतना याद रखना है जो कमेटी बनी है उस कमेटी के हेड कौन है, तो टीके विश्वनाथन। कमेटी किस पर बनी है, फेयर मार्केट कंडक्ट पे, और ये जिसने कमेटी बनाई है उसका नाम है सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बेसिकली बात करें मार्केट, यहां वर्ड आ गया तो मार्केट से 2 मार्केट आती है, एक मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। हम जब पढ़ेंगे अभी आगे वाली क्लासेस में कि फाइनेंशियल मार्केट में तो वहां डिस्कशन करेंगे मनी मार्केट क्या होता है, कैपिटल मार्केट क्या होता है, बट अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि जो मनी मार्केट होता है इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। एग्जाम में पूछा गया है कि मनी मार्केट को रेगुलेट कौन करता है, तो इट इज आरबीआई। अगर बात करें कैपिटल मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, दैट इज सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो सेबी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, तो सेबी से रिलेटेड देखते हैं। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म बनती है, इसके चेयरमैन अजय त्यागी, इन्होंने यूके सिन्हा को रिप्लेस किया था, उपेंद्र कुमार सिन्हा को, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। तो आई होप तीनों पॉइंट क्लियर होंगे सेबी से रिलेटेड कि सेबी की बात करें फुल फॉर्म रही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन है अजय त्यागी, हेडक्वार्टर रहा मुंबई। यहां मैंने एस्टैब्लिशमेंट की डेट आपको अलग से एडिशनल बताऊं कि अगर बात करें सेबी जो बना था 1988 में, और अगर ये स्टैच्यूटरी बॉडी वर्ड आता है कि एक एक्ट के थ्रू पास होकर कब बना, तब याद कर रखिएगा आप 1992 में। अगर एस्टैब्लिशमेंट की डेट पूछी जाएगी तो 1988 1988, अब पूछा जाता है स्टैच्यूटरी बॉडी कब बना, तब याद रखना 1992 में। स्टैटिक फैक्ट पे आते हैं एडिशनल, यहां कवर किया मैंने घाना, क्योंकि अभी बात करें कुछ समय पहले ही घाना के एक प्रेसिडेंट अपॉइंट हुए थे, उनका नाम था घाना नाना, नाना घाना, घाना नाना, इजीली याद रख सकते हैं नाना घाना। तो नाना अकूफो एडो इज द प्रेसिडेंट ऑफ घाना, तो घाना भी बन गया था इंपॉर्टेंट। तो घाना की कैपिटल रही एकरा, करेंसी रही कैडी, तो शॉर्ट में याद रखना घाना एकरा कैडी, घाना एकरा कैडी, एक साथ याद रख सकते हैं घाना एकरा कैडी। एकरा इज द कैपिटल, करेंसी इज अ कैडी। सेकंड बात करते हैं उज्बेकिस्तान की, तो उज्बेकिस्तान के भी प्रेसिडेंट चेंज हुए थे, उनका नाम था शवकत मिर्जी योयेव, शवकत मिर्जी योयेव। तो उज्बेकिस्तान भी इंपॉर्टेंट बन गया था, तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल रही ताशकंद और करेंसी रही सोम। तो दोनों ही याद रख सकते हैं कि घाना की क्या रही, नाना अकूफो एडो प्रेसिडेंट रहे, और अगर कैपिटल करेंसी की बात करें एकरा कैडी, उज्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट की बात करें शवकत मिर्जी योयेव। ये पुरानी न्यूज है बट इससे रिलेटेड बात करें क्योंकि एग्जाम में लास्ट 6 मंथ का पूछा जाता है, तो कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो आप याद रखना उज्बेकिस्तान की कैपिटल रही ताशकंद, तो करेंसी रही सोम। थर्ड पे आते हैं, यहां पर इटली लिखा है, इटली के पीएम चेंज हुए थे जिनका नाम था पाओला गेंटिलोनी, पाओला गेंटिलोनी। तो ये भी कंट्री इंपॉर्टेंट बनती है, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं इटली से इडली, मेरी तो फेवरेट है इडली, तो मेरे तो बोल सकते हैं रोम, रोम में बसी है इडली, तो ऐसे याद रख सकते इटली रोम यूरो, इटली रोम यूरो। तीनों याद हो गए होंगे, घाना एकरा कैडी, उज्बेकिस्तान ताशकंद सोम और इटली रोम यूरो। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हैव स्लैश्ड द रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट टू 6%। इसका मतलब पहले जो रिवर्स रेपो रेट थी वो थी 6.25%, आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट कम कर दिया। 25 बेसिस पॉइंट मतलब होता है 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट, तो 25 बेसिस पॉइंट इज इक्वल टू 0.25%। तो 25 बेसिस पॉइंट कम हुए तो कितना कम हो गया, 0.25%, और आ गई है अब रेपो रेट 6% पे। तो रिवर्स रेपो ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी क्योंकि वो 0.25 कम होती है रेपो रेट से, तो 5.75%। तो आप तीनों रेट याद रखिएगा, यहां से बात करते हैं रेपो रेट इज 6%, रिवर्स रेपो रेट इज 5.75% एंड द बैंक रेट इज 6.25% एंड एमएसएफ इज 6.25%।
25%। सीआरआर एसएलआर अनचेंज रहा है, सीआरआर 4% रहा है और एसएलआर 20% पर ही बरकरार रखा गया है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट को बात करते हैं तो नोट प्रिंटिंग प्रेस, यहां पर देखिए आरबीआई का नाम आया तो मैंने यहां पर दो चीज ऐड करी, एक तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नोट छापता है और जो कॉइन मिंट करता है, सिक्कों का उत्पादन करता है, तो उन चार जगह का नाम कहां पर है, यहां पर नोट छपते हैं तो मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक। शॉर्ट में मैंने ट्रिक भी बताई थी जब आरबीआई पढ़ा था, एमएसडीएन महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी, एमएसडीएन महेंद्र सिंह धोनी की न्यू मूवी, तो एमएसडीएन से याद रखिए मैसूर, साल्वोनी, देवास, नासिक। और यहां पर याद रख सकते हैं कि कॉइन कहां पर हमारे ढलते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा। मुकेश कुमार का हाउस नंबर MKHN, तो ऐसे याद रख सकते हैं MKHN मतलब मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। तो ये पर्टिकुलर न्यूज रही, इससे रिलेटेड फैक्ट रहे। अब बात करते हैं एडिशनल, वही स्टैटिक पार्ट पे आते हैं। यहां पर मैंने एड ऑन किया गया आंध्र बैंक को, तो आंध्र बैंक की यहां टैगलाइन देखते हैं। फर्स्ट लिखा हुआ है वेयर इंडिया बैंक, सेकंड पॉइंट मच मोर टू डू, थर्ड पॉइंट लिखा हुआ है विद यू इन फोकस। याद कैसे रख सकते हैं, आप लोग आंध्र बैंक पहुंचे तो आपने पूछा एक से भाई कहां पर है आंध्र बैंक, वेयर इंडिया बैंक। उसने पूछा क्यों भाई, कि मेरे को भाई बहुत कुछ करना है वहां पर, मच मोर टू डू, क्यों करना है, मेरा फोकस ही वहां पर लगा हुआ है। उन्हें क्या पता बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, क्लर्क की तैयारी कर रहे हो, आपका फोकस ही कहां है, उस बैंक में लगा हुआ है। तो वेयर इंडिया बैंक, क्यों, मच मोर टू डू, क्यों, ड्यू इन फोकस। तो तीनों ही टैगलाइन इसकी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं कि मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज अप्रूव्ड, दोबारा से सेबी का नाम आ गया, सेबी हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ धीरेन्द्र स्वरूप, बड़ा डी से नाम आ रहा है, देवेंद्र झांझरिया और देवेंद्र राय। अब तीसरा आ गया, धीरेन्द्र स्वरूप हैज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मतलब आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन कौन बने, तो उनका आंसर होगा धीरेन्द्र स्वरूप। डायरेक्ट याद रखिएगा कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE के चेयरमैन बने धीरेन्द्र स्वरूप। इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं तो BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और जो इसका इंडेक्स है दैट इज सेंसेक्स सेंसिटिव इंडेक्स। और यहां पर जो टॉप 30 कंपनीज होती हैं उन्हें ब्लू चिप कंपनी होती हैं। जो सेंसेक्स अप डाउन होता है और जो उसका वैल्यूएशन होता है वो 30 कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग होता है। जब कैपिटल मार्केट डिस्कस करेंगे तब उसमें डिटेल स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो आज सिर्फ इतना याद रखिए कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज होता है और BSE का जो इंडेक्स होता है दैट इज सेंसेक्स, और बात करते हैं उसकी टॉप 30 कंपनीज होती हैं, 30 कंपनी जो होती हैं उनके आधार पर ही जो सेंसेक्स होता है उसका वैल्यूएशन होता है, कैलकुलेट होता है। और टॉप 30 कंपनीज को शॉर्ट में याद रखिएगा, इनका नाम होता है ब्लू चिप कंपनी। तो एडिशनल फैक्ट पे आते हैं स्टैटिक पार्ट में। यहां मैंने ऐड किया फेडरल बैंक को। फेडरल बैंक का जो टैगलाइन है, यूर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बैंक में पूछा जाता है टैगलाइन के बारे में, तो टैगलाइन क्या है, फेडरल बैंक की योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। HDFC की बात करें, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, और ICICI की है, हम है ना ख्याल आपका। तो याद रखिएगा तीनों टैगलाइन कि फेडरल बैंक की क्या रही, योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर, और HDFC की बात करें वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ICICI बैंक की बात करें तो हम है ना ख्याल आपका। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, संजय बारू हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। मतलब फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल के पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो आंसर है संजय बारू। और फिक्की स्टैंड फॉर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि इंडस्ट्रीज के लिए उनके लिए वर्क करती है। तो बात करते हैं फिक्की से रिलेटेड फैक्ट की, लेकिन पहले उससे बताना चाहूंगा, आप सिर्फ डायरेक्ट याद रखिए कि फिक्की के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, तो आंसर है संजय बारू। एडिशनल बात करें फिक्की की फुल फॉर्म रही, फाउंडेड कब हुआ था, 1927 में। तो आप ऐसा भी याद रख सकते हैं 2 और 7 का टोटल क्या है, 9 है, तो इजीली रिमेंबर रहेगा कि 1927। उसका हेडक्वार्टर की बात करें न्यू दिल्ली, इंडिया में प्रेसिडेंट की बात करें पंकज पटेल। तो जब न्यूज आई थी तो न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ था, जो भी न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया हो चाहे द हिंदू हो, तो पंकज पटेल का भी नाम था। तो याद रखिएगा पंकज पटेल इज द प्रेसिडेंट ऑफ दी फिक्की। एडिशनल फैक्ट की बात करते हैं कि स्टैटिक पार्ट पे आते हैं हम, कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का हेडक्वार्टर कहां पर है, दैट इज गुरुग्राम। और इसकी बात करें बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। तो आई होप समझ में आ गया होगा। ऐसे भी आ सकते हैं आपकी, वो बंधन मूवी देखी होगी कि जो जीजाजी कहेंगे वही करूंगा, तो जीजाजी कहां के थे उनके, कोलकाता के। तो ऐसे याद रखिए कि बंधन बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, कोलकाता में। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की बात करें तो कॉमर्स के जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए सबसे बढ़िया अगर जॉब अगर सीकर है तो जॉब उन्हें मिल सकती है कहां जाके, गुरुग्राम में, गुड़गांव में जाके मिल सकती है, जिसका नाम पहले होता था गुड़गांव, और आज जो नाम होता है वो होता है गुरुग्राम। तो ओबीसी का हेडक्वार्टर रहा गुरुग्राम में, और बंधन बैंक की बात करें उसका हेडक्वार्टर रहा कोलकाता में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं
एयरटेल पेमेंट बैंक, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं अपनी प्रीवियस वीडियोस में पेमेंट बैंक के बारे में, बैंकिंग इंडिया पार्ट 3 में, कि पेमेंट बैंक होता क्या है। ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए आरबीआई ने एक बैंक को लाइसेंस दिया है, एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया पेमेंट बैंक का, जिसके थ्रू इजीली एक तरीके से बोल सकते हैं वह एरिया जहां पर बैंक की ब्रांचेस नहीं है वहां तक बैंक की ब्रांचेस को पहुंचाना है। और इसके लिए बोला गया है कि भाई जितनी भी आप ब्रांचेस ओपन करोगे पेमेंट बैंक की, उनको आपको ओपन करना पड़ेगा 25% अनबैंक्ड रूरल एरिया में, अनबैंक्ड रूरल एरिया में। दिस इज मैंडेटरी, आरबीआई ने मैंडेटरी करा है। और अगर बात करें यहां पर इस पर्टिकुलर न्यूज की, आपको अगर डिटेल में चाहिए तो डिटेल में बैंकिंग इंडिया पार्ट 3 को देखिएगा और इस न्यूज को स्टडी करते हैं कि एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियाज फर्स्ट पेमेंट बैंक, has announced a strategic partnership with हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। मतलब कि HPCL के साथ एयरटेल पेमेंट बैंक ने एग्रीमेंट साइन किया फॉर एटीएम सर्वे। बेसिकली इसका मतलब यह है कि जितने भी पेट्रोल पंप हैं उनके पास सरप्लस, जिनके पास मनी होगी, ऐसा वो विड्रॉ दे सकते हैं वहां पर कस्टमर को। अगर कस्टमर चाहे तो इन पेट्रोल पंप पे जाकर भी एटीएम एज ए यूज कर सकते हैं, मतलब कि उन्हें कैश वहां पर मिल सकता है। तो आपको सिर्फ डायरेक्ट याद रखना है कि एयरटेल बैंक ने किसके, एयरटेल पेमेंट बैंक ने किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया, दैट इज HPCL के साथ एग्रीमेंट साइन किया। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं तो बात करेंगे एयरटेल पेमेंट बैंक की। फाउंडेड कब हुआ? तो 2016 में, 2016 में फाउंडेड हुआ था। इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं न्यू दिल्ली में, और एमडी एंड सीईओ की बात करें शशि अरोरा। अब अगर बात करें स्टैटिक फैक्ट पे तो देखते हैं कि यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, यूको बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है, इसके सॉरी टैगलाइन कहां पर है, टैगलाइन क्या है तो ऑनर्स योर ट्रस्ट। और विजय बैंक की बात करते हैं द फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन, तो विजय इज अ फ्रेंड, आप नाम नहीं याद रख सकते, विजय क्या है, एक बंदे का नाम है, इज अ फ्रेंड, द फ्रेंड यू कैन बैंक अपॉन। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अंबुज शर्मा हैज बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के सेक्रेटरी जनरल कौन बने, एक और अपॉइंटमेंट अंबुज शर्मा। और अंबुज शर्मा के रिलेटेड फैक्ट, सॉरी इसके NHRC से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं तो एस्टेब्लिश हुआ था 1993 में और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली इंडिया में। स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं, यहां जो कवर किया गया है, डे को कवर किया गया, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है, मई 1 को, इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है, मई 3 को, मई 3, और नेशनल टेक्नोलॉजी डे बनाया जाता है 11 मई को। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं, यूनाइटेड ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम एंड द होम मिनिस्ट्री हैव जॉइंड हैंड टू कॉम्बैट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी को रोकने के लिए अगर बात करें, गृह मंत्रालय ने UNODC के साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो UNODC इंपॉर्टेंट बनता है तो उसके लिए फुल फॉर्म याद रखना, यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग एंड क्राइम एस्टैब्लिश्ड हुआ था 1997 में। और इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की बात करें तो यूरी फेडोतोव, और हेडक्वार्टर इज वियना ऑस्ट्रिया, जो कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल है। स्टैटिक पार्ट पे आते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है, जून 5 को। वर्ल्ड इंटरनेशनल डे ऑफ योगा ये मनाया जाता है 21 जून को। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कि ई कॉमर्स मेजर फ्लिपकार्ट कंप्लीटेड द मर्जर विद द ईवे। मतलब कि ईवे जो इंडिया के ऑपरेशन है वह किसके साथ मर्ज हो गई है, वो पूरी कंपनी दैट इज फ्लिपकार्ट के साथ मर्ज हो गई है। बात करते हैं फ्लिपकार्ट की, जो फाउंडेड हुआ था 2007 में, इसका हेडक्वार्टर बैंगलोर कर्नाटका में, और फाउंडर की बात करें सचिन बंसल और बिनी बंसल। फिर दोबारा से स्टैटिक पोर्शन को देखते हैं कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है। अभी जो वीडियोस हुई थी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर मैंने डिस्कशन किया था इसके बारे में कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में, और कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है, लंदन में। नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं, द वर्ल्ड बैंक हैज अप्रूव्ड अ टोटल 570 मिलियन $, जो लोन दे रहा है वो बांग्लादेश को दे रहा है। किस चीज के लिए, टू इंप्रूव हेल्थ, न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन सर्विसेज, स्ट्रेंथ इन दी कंट्रीज पब्लिक प्रोक्यूरमेंट। बेसिकली आप सिर्फ इतना याद रखें यहां पर कि वर्ल्ड बैंक बांग्लादेश को कितना अमाउंट दे रहा है लोन, दैट इज $570 मिलियन, $570 मिलियन का ऋण दे रहा है। बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर देखिए वॉशिंगटन DC USA में, इसके फाउंडेड हुआ था 1944 में, और प्रेसिडेंट इज जिम योंग किम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, और प्रेसिडेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखते हैं स्टैटिक पोर्शन पे कि इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है, तो दिसंबर 4 को, और वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है, दिसंबर 1 को। नेक्स्ट न्यूज, Ravi Mittal, Additional Secretary of Finance Ministry, has been appointed as a part-time member on the board of the IRDAI, Insurance Regulatory Development Authority of India। मतलब कि IRDAI के बोर्ड ऑफ मेंबर्स में किसे अपॉइंट किया गया, रवि मित्तल को। एक और अपॉइंटमेंट, अब इससे रिलेटेड फैक्ट देखते हैं जरा। IRDAI की फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फाउंडेड हुआ था 1999 में, और इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में, और चेयरमैन मोस्ट इंपॉर्टेंट TS विजयन। फिर दोबारा से स्टैटिक पोर्शन पे आते हैं, यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को मैंने कवर किया है, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो
IAEA, अभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की जो वीडियो रही थी उसमें डिस्कशन किया था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और इसका हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में। सेकंड पॉइंट, ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसका भी हेडक्वार्टर रहा वियना ऑस्ट्रिया में। थर्ड आता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हेडक्वार्टर रहा आपका वियना ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, मुंबई के आदित्य पाटिल एंड सोहानी लोहिया हैव क्लिंच्ड द ब्रॉन्ज मेडल एट एशियन स्कूल चेस कंपटीशन इन चाइना। जो एशियन स्कूल चेस कंपटीशन हुआ है चाइना में, वहां पर ब्रॉन्ज मेडल जीता है किसने? मुंबई के आदित्य पाटिल और सोहानी लोहिया ने। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज स्पोर्ट्स से बनती है, तो यहां से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं। यहां पर चाइना की बात की गई है, तो चाइना से रिलेटेड देखते हैं। कैपिटल बीजिंग, करेंसी की बात करें युआन एंड रेनमिनबी, और प्रेसिडेंट की बात करें जी जिनपिंग। इसके अलावा एड ऑन करते हैं एडिशनल स्टैटिक पार्ट को। यहां पर मैंने यूज किया गया रिवर बैंक को, कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे। तो लखनऊ नवाबों का शहर है गोमती नदी के किनारे, जौनपुर भी किस नदी के किनारे? गोमती के, और मथुरा की बात करें तो मथुरा भी है आपका यमुना के किनारे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, फरारी के फॉर्मूला 1 रेसर सेबेस्टियन वेटल हैज वॉन द हंगरियन ग्रांड प्रिक्स टाइटल। हंगरियन ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? सेबेस्टियन वेटल ने। तो याद रखिए वेटल हंगरी है, वेटल इज अ हंगरी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। वेटल क्या है? हंगरी, भूखा, ऐसे याद रख सकते हैं, इससे क्लियर होगा सभी के। सेबेस्टियन वेटल ने क्या जीता है? हंगरियन ग्रांड प्रिक्स। तो यहां से रिलेटेड न्यूज को देखते हैं कि हंगरी की कैपिटल क्या रही? बुदापेस्ट, और करेंसी रही फॉरेंट। यहां पर मैंने जर्मनी को एड ऑन किया, उसका कारण यह है कि सेबेस्टियन वेटल जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं उसका नाम है जर्मनी, और जर्मनी कैपिटल बनती है बर्लिन, और करेंसी बनती है यूरो। आई होप क्लियर होगा। हंगरी की बात करें बुदापेस्ट फॉरेंट, और अगर जर्मनी की बात करें तो बर्लिन यूरो। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं इसी से रिलेटेड स्टैटिक पोर्शन को। यहां पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फिर दोबारा से अपेक की बात करते हैं, एशियन पैसिफिक इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन की बात करें आसियान की, तो इसका हेडक्वार्टर जकार्ता में। और अभी रिसेंट में क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर कि आसियान का क्या इंडिया मेंबर है, तो ऑप्शन में था नो, तो टिक करके आना था आपको क्या? नो। लेकिन बहुत सारे कर आए थे स्टूडेंट, कैसे टिक? हाँ भाई, इंडिया भी इसका मेंबर, इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ आसियान। नेक्स्ट बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की। अभी ओईसीडी और एफएओ ने रिपोर्ट दी थी बीफ के रिगार्डिंग, इंडिया इज थर्ड एक्सपोर्टिंग कंट्री। तो याद रखें एफएओ भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंपोज की है 1 करोड़ की पेनल्टी ऑन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर। बेसिकली इसका मतलब यह है कि आरबीआई ने मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर इंटरवल में अपने जो भी कस्टमर होते हैं उनकी ऑथेंटिकेशन चेक करता रहता है कि वेदर दे आर ऑथेंटिक और नॉट। कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने फेक अकाउंट खुलवा रखा हो, तो उसके लिए वो चेक करते हैं उनका फोटोग्राफ, उनकी आइडेंटिटी प्रूफ और उनका एड्रेस प्रूफ। तो रेगुलर इंटरवल पर वो मांगते रहते हैं। और केवाईसी नॉन कंप्लायंस के लिए आरबीआई ने पेनल्टी किस पर लगाई है? दैट इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और कितने की पेनल्टी लगाई है? तो वह है 1 करोड़ रुपीस की। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं, तो केवाईसी स्टैंड फॉर नो योर कस्टमर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यहां बन जाता है इंपॉर्टेंट। तो उससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं, उसका हेडक्वार्टर इज मुंबई, सीईओ इज अरुण तिवारी। और टैगलाइन की बात करें, गुड पीपल टू बैंक विद। और अगर स्टैटिक एड ऑन करें तो यहां पर बात करते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, इसका हेडक्वार्टर रहा वॉशिंगटन डीसी में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आईसीजे की, इसका हेडक्वार्टर रहा द हैग नीदरलैंड में। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमनेस्टी इंटरनेशनल की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर रहा लंदन में। ये रही आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इस वीक की न्यूज। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। ऑलवेज कीप विद अस, स्टे वॉचिंग दिस शो, दैट इज वीकली करंट अफेयर शो। बाय बाय, टेक केयर।